क्लास 11 हिस्ट्री सेक्शन फर्स्ट अर्ली सोसाइटी का आज हम लोग ये चैप्टर करेंगे। अर्ली सोसाइटी में जितने भी टाइमलाइन और थीम है 6 मिलियन ईयर्स एगो टू 1 BCE, जहाँ से BCE का स्टार्ट हुआ। और ये रहा बुक का चैप्टर जो यहाँ से शुरू होता है। और ये सब दिया गया है, हम लोग नोट्स के द्वारा समझेंगे, शॉर्ट नोट के द्वारा। और ये चैप्टर दिया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार। टाइमलाइन है 6 मिलियन ईयर्स एगो टू 1 BCE। और यहाँ से दिखाया गया है कैसे इवोल्यूशन हुआ। और ये रहा चार्ट उसका। ये आप लोग पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं और इसको कॉपी में लिख सकते हैं। ये सब बताया गया है। और ये भी कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। आग, यूज ऑफ फायर, स्टोन इज साइट इन रिवात, ये जगह के नाम है। और कंपैरिजन है जगहों का। हमारा हम नोट से पढ़ेंगे आज, और नोट हम लोग का नीचे है थोड़ा सा। और यहाँ से स्टार्ट होता है थीम वन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम। ये सब आप पढ़ सकते हैं। नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और ये रहा बुक का चैप्टर। हम चलते हैं नोट्स पर। और ये रहा कुछ डायग्राम्स। नोट्स हम लोग का चैप्टर के लास्ट में होगा। ये रहा नोट्स। आ, ये रहा नोट्स। प्रारंभिक समाज। प्रारंभिक समाज समय की अन अनकही कहानी। ये शुरुआत होता है मानव अस्तित्व की। आप यहाँ से देखिए, ये शुरुआत कब हुई थी। आधुनिक मानव हमारे जैसे लगभग 1,60,000 वर्ष पहले आए थे, जो कि हमारे जैसे दिखते थे। वो लोग भोजन कैसे प्राप्त करते थे। एक लंबे समय तक लोग जानवरों का शिकार करके या उन्हें मारकर और पौधों को इकट्ठा करके भोजन प्राप्त करते थे। यह शिकार संग्रहण जीवन शैली आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में जारी है। मतलब कि आज भी, आज के करंट टाइम में भी लोग ऐसे अपने भोजन भोजन का जुगाड़ करते हैं। मानव प्रगति में बड़े कदम जो कि हुए हैं, पत्थर के औजार जो शुरुआती में हुए थे। शुरुआती इंसान बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने पत्थर के और औजार बनाना सीखा। समय के साथ ये औजार और भी बेहतर हो गए, कुछ को चिकना और पॉलिश किया जाता था। नए औजारों में अनाज को संसाधित करने के लिए मोटार और मूसल, और खेती करने के लिए पत्थर की कुल्हाड़ी और कुदाल शामिल थे। सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए गए थे। इसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टूल्स से बनाई गई थी, जिसमें पत्थर की कुल्हाड़ी, कुदाल, जितने भी औजार थे वे पत्थर से ही बनाए गए थे। और उसके बाद आते हैं आग का उपयोग। आग का उपयोग सीखना एक गेम चेंजर, मतलब बहुत बड़ा बदलाव था। इसने गर्मी सुरक्षा प्रदान की और भोजन पकाने में मदद की। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भाषा, फिर आगे आते हैं भाषा। मतलब अभी सिर्फ खाने पीने का जुगाड़ हो गया और बचाव का जुगाड़ हो गया आग से, मतलब ठंडी से, जंगली जानवरों से। फिर आते हैं भाषा पर। उन्होंने कम्युनिकेट करने का जरिया ढूंढना था उन लोग को। भाषा का विकास बहुत महत्वपूर्ण था। ये रहा भाषा का। इसने बेहतर संचार और सहयोग की अनुमति दी। जैसा कि मैंने बताया कि इंसान को कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरी थी, जो आपस में वो एक दूसरे को समझ पाए। फिर आते हैं चित्रकला। वे फ्रांस और स्पेन 27,500 बीपी के और भारत में भीमबेटका, मध्य प्रदेश जैसी जगहों पर पाए जाते हैं।
ये गुफाओं के साक्ष्य फ्रांस और स्पेन और भारत में भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, उन जगहों पर पाए जाते हैं। हम मानव विकास के बारे में उन विलुप्त मानव प्रजातियों के जीवाश्म से जानते हैं। इन जीवाश्मों को या तो सीधे या परोक्ष रूप से रासायनिक विश्लेषण से उन तलछटों की डेटिंग करके जिनमें वे पाए जाते हैं दिनांकित किया जा सकता है। जैसे कि मतलब कार्बन डेटिंग, सीधा सीधा इससे अर्थ होता है रासायनिक विश्लेषण से ही कार्बन डेटिंग करके मतलब उनका जो भी अस्तित्व पाए जाते हैं, जो कि उनके हड्डी को कार्बन डेटिंग करके पता लगाया जाता है कि वो कितने साल पुराने हैं, और उनका जो है अनुमान लगाया जाता है कि वो कब के थे। अब देखिए, एक सेकंड। उसके बाद आते हैं, हम मानव विकास के बारे में उन जीवाश्मों से जानते हैं। ये तो हो गया प्रमुख खोजें, जो कि प्रमुख खोजे हुए निएंडर घाटी, अगस्त 1856। ये डेट याद रखिएगा, 1856। जर्मनी की निएंडर घाटी में खोपड़ी और कंकाल के टुकड़े मिले थे। यह एक बड़ी बात थी। इसने एक विलुप्त मानव रूप को दर्शाया। चार्ल्स डार्विन, उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित हुई थी, ने क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया कि मानव बहुत पहले जानवरों से विकसित हुए थे। आ, और ये आगे देखिए, और आ, हमारे पूर्वजों को समझना, जो कि इंसानी पूर्वज का एक्सप्लेनेशन है। प्राइमेट्स, यह स्तनधारियों का एक बड़ा परिवार है जिसमें बंदर, वानर और मनुष्य शामिल है। शुरुआती दौर में बंदर और वानर से ही इंसानों का इवोल्यूशन हुआ है। इसका एक शुरुआती फेज का नाम था प्राइमेटस। फिर दूसरा फेज का नाम हुआ होमिनोइडस। लगभग 24 मिलियन ईयर्स अगो में ये प्राइमेटस से विकसित हुए। होमिनोडस जो है प्राइमेटस से विकसित हुए, और इनमें वानर शामिल थे। और उसके बाद होमिनोइडस से होमिनिडस, इससे ये इवोल्यूशन हुआ। पहले होमिनिडस के प्रमाण लगभग 5.6 मिलियन ईयर्स एगो में मिलते हैं। होमिनिडस बनाम होमिनिडस। होमिनोइडस का मस्तिष्क होमिनिडस की तुलना में छोटा होता है और वे चौपाए होते हैं, जबकि होमिनिडस की सीधी मुद्रा होती है और वे दो पैरों पर चलते हैं। द्विपदक हरकत। पहले इंसान का गोरिल्ला टाइप का था, लेकिन फिर वे दो पैर पर चलना सीखे। अफ्रीकी वानरों का समूह होमिनिडस से सबसे निकट से संबंधित है। सबसे शुरुआती होमिनिडस जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस जीनस के पूर्वी अफ्रीका में लगभग 5.6 मिलियन ईयर्स अगो के पाए गए हैं। होमो परिवार, होमो लैटिन शब्द जिसका अर्थ मनुष्य है, वैज्ञानिकों ने विभिन्न होमो प्रजातियों का वर्गीकृत किया है। होमो हैबिलिस, औजार बनाने वाला। होमो इरेक्टस, सीधा आदमी। होमो सेपियंस, बुद्धिमान आदमी, जो कि आज के वर्तमान समय में हम और आप हैं। और दूसरा सेक्शन है यहाँ पर खानाबदोश। एक सेकंड। खानाबदोश से शहरों तक लेखन और शहरी जीवन। अब मतलब पहले जो खाना के लिए स्ट्रगल, मतलब इंसानी रूप खाने के लिए स्ट्रगल किया करते थे, अब वे विकसित होके वो सबसे ऊपर उठ के वो सबके साधन जुटा के अब शहरों की तरफ चलते हैं।
लेखन और शहरी जीवन, जिसमें लेखन भी शामिल है और शहरी जीवन की गाथा भी शामिल है। छोटे घूमने वाले समूह से लेकर हलचल भरी शहरों तक समाज कैसे बदल गए, यह देखने के लिए तैयार हो जाइए। शहरों का जन्म। कुछ सबसे शुरुआती शहर मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के बारे में आप क्लास 12th में विस्तार से पढ़ेंगे। वर्तमान जो कि अभी इराक देश में है, में विकसित हुए। यह शहर अक्सर मंदिरों के आसपास विकसित हुए और लंबी दूरी के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। कृषि क्रांति। लगभग 10,000 वर्ष पहले एक बहुत बड़ा बदलाव आया। लोग धीरे धीरे खानाबदोश घूमने वाले जीवन से स्थायी कृषि की ओर बढ़े। जो पहले खाना के लिए इधर उधर घूमते थे, अब वे स्थायी रूप से फसल उगाने का सोचने लगे और स्थायी कृषि पर परिवर्तन होने लगे। उन्होंने गेहूं और जौ, जो कि पश्चिम एशिया में पाया गया था, और बाजरा और चावल पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया जैसी फसलें उगाना सीखा। जानवरों से दोस्ती। उन्होंने जानवरों से भी दोस्ती बनाकर अपना कृषि का व्यापार आगे बढ़ाया। लगभग उसी समय लोगों ने भेड़, बकरी, मवेशी, सूअर, गधे जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीखा। एक इंग्लिश में टर्म होता है एनिमल हस्बेंड्री, जो कि भेड़ भेड़ से उनका ऊन निकल जाता था, बकरी से दूध और उनका मांस खाते थे, मवेशी से दूध और गोबर लेते थे, सूअर से मांस लेते थे और गधे से सामान को ढुलाते थे। ऐसे ही मानव ने उनसे दोस्ती बनाकर अपना काम निकाला और अपना जीवन को और आसान किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में है यह। हाँ, तो लगभग 5,000 साल पहले मवेशियों और गधे जैसे पालतू जानवरों को हल और गाड़ी में भी जोता जाता था, जो कि कृषि के लिए वो लोग इंसान जो है गधों और मवेशी जैसे गाय, बैल, भैंस, ये सब को हल गाड़ी में भी जोता जोता जाता था। पहले मोटर गाड़ी नहीं थी। बस्तियों का विकास। फसलें उगाने का मतलब था कि लोगों को अपनी फसलें पकने तक एक ही जगह पर रहना पड़ता था। इससे अस्थायी जीवन अधिक सामान्य हो गया और अधिक अस्थायी संरचना बन गई। अगर किसी को खेती करना था तो एक ही जगह पर उनको बसना पड़ता था, एक ही जगह पर घर लेके रहना पड़ता, क्योंकि फसल तैयार होने में कम से कम 6 महीना लग जाते थे। 6 महीना लग जाते थे और 6 महीने में महीना उनको वहीं गुजारना पड़ता था, उसी के निकट गुजारना पड़ता था। इस कारण जो है वो अपना एक घर भी तैयार करने लगे और वहाँ स्थायी रूप से संरचना भी बन गई, बिल्डिंग भी बन गई। अ, अन्य अद्भुत प्रगति। मिट्टी के बर्तन। कुछ समुदायों ने मिट्टी के बर्तन बनना सीखा। ये बर्तन अनाज और अन्य उत्पादों को स्टोर करने और खेती किए गए अनाज से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिए एकदम सही थे। धातुओं का उपयोग। कुछ क्षेत्रों में लोगों ने तांबे और टीन जैसी धातुओं के अयस्कों का उपयोग करना सीखा। इससे अधिक आभूषण और औजार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। पहले के लोग बर्तन में पहले मिट्टी का इस्तेमाल किया गया, फिर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ा ह्यूमन टेक्नोलॉजी, तो फिर धातुओं का भी इस्तेमाल होने लगा, जैसे कि तांबा, टीन जैसी है, टीन जो आयरन का ही रूप होता है पतला फॉर्म में। और उसके बाद ये सब तो हो गया, उसके बाद उस फसल को कहीं एक जगह से दूसरे जगह से तक पहुंचाने के लिए व्यापार नेटवर्क। लोग दूर की भूमि से उत्पादों, लकड़ी, पत्थर, धातु, खोल से परिचित होने लगे। इसका मतलब था कि सामान और विचार हर जगह यात्रा कर रहे थे, जो कि ये व्यापार था, मतलब आदान प्रदान
पत्थर दूसरे जगह से लोकल लेते हैं, जैसे कश्मीर से, अभी के आधुनिक समय में कश्मीर से एप्पल आता है। और दूसरे जगह से बहुत सारी चीज़ आती हैं, जो कि जिस अगर राज्य में कोई राज्य में खेती नहीं हो रहा उस चीज़ का, फिर भी हम उस सबको खरीद सकते हैं बाजार से और खा सकते हैं। वैसे ही उस टाइम में हुआ था। राज्यों का उदय। बढ़ते व्यापार, गांवों और कस्बों के विकास, लोगों की आवाजाही के साथ साथ छोटे समुदाय छोटे राज्यों में विकसित होने लगे। अ, अब धीरे धीरे एक जगह जो था, एक जगह जो है राज्य में तब्दील होने लगा। और वो उसमें व्यापार भी बढ़ने लगे, उससे उसका विकास भी हुआ। कुछ इतिहासकारों ने इन परिवर्तनों को एक क्रांति के रूप में वर्णित किया है, क्योंकि उन्होंने जीवन के लोगों के जीवन को पहचान से परे बदल दिया। लेखन का महत्व। ये इतिहासकार इस परिवर्तन को जो है एक क्रांति के रूप में वर्णित किया है। वो लोग इसे क्रांति के रूप में देखते हैं। लेखन का महत्व। इन नए शहरों में होने वाली नई कई गतिविधियां शायद लेखन के विकास के बिना संभव नहीं होती, लेकिन सबसे पहले मेसोपोटामिया में लगभग 3200 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। तो यहाँ पर इसका खत्म हो गया। लेखन सबसे पहले मेसोपोटामिया 3200 ईसा पूर्व, मतलब 3200 बी सी ई में शुरू हुआ था लेखन, जिसमें मेसोपोटामिया जो सबसे पहला, जिसको दुनिया का सबसे पहला शहर माना जाता है, वहाँ से लेखन का शुरुआत हुआ था। और अगर किसी को इंग्लिश में नोट चाहिए तो मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी उसको दिखा देता हूँ, वो लोग ले सकते हैं, लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अर्ली सोसाइटीज, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बस थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और इसका चैप्टर 1 का सेक्शन 1 का जो है एमसीक्यू लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कमेंट कीजिए, वो भी जल्दी अपलोड होगा। थैंक्स।